स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 8 जिसका नाम है स्थानीय शासन यानी कि लोकल गवर्नमेंट। तो इस चैप्टर के हम दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का सबसे पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे है। आप वीडियो देखने के साथ साथ में आप रिप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है, कि किसका कौन सा आंसर होगा मेरे बताने से पहले। तो पहला देखिए प्रश्न है, ये आपके बॉक्स में दिया हुआ है। किसको भारत का उद्धारक व स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है? यानी कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे भारत का जो स्थानीय शासन है उसका जनक कहा जाता है? पहला ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, दूसरा है लॉर्ड हेंडसन, तीसरा है लॉर्ड लिटन और फोर्थ है लॉर्ड पैट्रिक। तो भारत का स्थानीय शासन का जो जनक है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। पहले क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है? लॉर्ड रिपन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। यदि पंचायत भंग होती है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर वहां पे निर्वाचन करवाने अनिवार्य हैं? 6 माह के अंदर, 3 माह के अंदर, 1 वर्ष के अंदर या 1 माह के अंदर? तो यदि किसी क्षेत्र की पंचायत भंग हो जाती है तो वहां पर 6 माह के अंदर यानी कि 6 महीने के अंदर निर्वाचन होने जरूरी हैं और जो कि राज्य के द्वारा कराए जाते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है पंचायती राज्य व्यवस्था के कार्यों की सूची को किस अनुसूची में रखा गया है? यानी पंचायती राज व्यवस्था के जो कार्य हैं उनकी सूची को किस अनुसूची में रखा गया है? 11वीं अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में, 13वीं अनुसूची में या 22वीं अनुसूची में? तो पंचायती राज व्यवस्था के जो कार्य हैं उनकी सूची को 11वीं अनुसूची में रखा गया है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतों से संबंध नहीं है? निम्नलिखित कौन सा एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करता है, सही है। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा, सही है। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर चुनाव करवाया जाएगा, सही है। लेकिन जो पॉइंट फर्स्ट है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये गलत है क्योंकि जो 73वां संविधान संशोधन है वो पंचायत अधिनियम से संबंधित है और 74वां शहरी इलाकों यानी कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक है, तो कौन सा गलत हुआ? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि पॉइंट फर्स्ट। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यानी पंचायती राज्य व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जनता का विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, रोजगार सृजित करना, जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करना। तो पंचायती जो राज्य व्यवस्था होती है इसका मुख्य उद्देश्य होता है जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाया जाए। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। जिला परिषद का जो जिला परिषद है इसका प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? जिला परिषद का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? खंड विकास अधिकारी, जिला प्रमुख होता है, जिला उपखंड अधिकारी होता है या मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है? तो जो जिला परिषद है इसका प्रशासनिक अधिकारी होता है, एक सेकेंड, हाँ, इसका प्रशासनिक अधिकारी होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? यानी कि पंचायती राज प्रणाली की जो व्यवस्था है इन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत की गई है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत, मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत, चुनाव आयोग अधिनियम के अंतर्गत या नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत? तो भारत में जो पंचायती राज प्रणाली है वो नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई है, यानी ऑप्शन फोर्थ आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या था हमारा कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? फोर्थ के अंतर्गत, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। देखिए अगला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? यानी कि 6 माह के अंदर या फिर 5 वर्ष के बाद अगर पंचायत का चुनाव करवाना है तो वह निर्णय जो होता है वो किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा,
जिला प्रशासन के द्वारा लिया जाता है, चुनाव आयोग के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, तो पंचायतों से संबंधित केंद्र का कोई काम नहीं है, जिला का भी कोई काम नहीं है, चुनाव आयोग का तो कोई काम है ही नहीं, बचा राज्य सरकार। क्योंकि जो पंचायत होती है वो राज्य सरकार का हिस्सा है, इसलिए जो राज्य सरकार है वो इन पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय लेती है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए अगला प्रश्न, किस संशोधन के तहत, एक सेकेंड, हाँ, किस संशोधन के तहत महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं? यानी कि ऐसा कौन सा संशोधन है जिसके तहत महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं? 81 संविधान संशोधन, 84 संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन या 73वां संविधान संशोधन? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत जो महिलाएं हैं उनकी पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर किस पे होती हैं? यानी कि जो अपने कार्य करती हैं उसके खर्चे के लिए वो किस पर निर्भर होती हैं? संपत्ति पर, पंचायत की भाई कौन सी संपत्ति होती है, स्थानीय कर पर यानी जो लोग होते हैं वो कर देते हैं उस पर, विशेष कर पर या सरकारी अनुदान पर? तो जो पंचायती राज संस्थाएं होती हैं ये अपनी निधि हेतु निर्भर होती हैं, यानी अपने पैसों से संबंधित अपनी जो कार्य है उसके लिए कार्य करना है उसके लिए पैसों से संबंधित ये सरकारी अनुदान पर, यानी कि ऑप्शन 4 सही है आपका। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु सरकारी अनुदान पर निर्भर होती हैं। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, नगर निगम, जो नगर निगम होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? मेयर यानी कि महापौर होता है, या सभापति होता है, या चेयरमैन होता है, या इनमें से कोई ऑप्शन है ही नहीं, सारे ही गलत हैं। तो जो नगर निगम है उसका अध्यक्ष सभापति भी नहीं होता है, चेयरमैन भी नहीं होता है, बचा कौन सा? मेयर। यानी कि नगर निगम का जो अध्यक्ष है वो मेयर होता है जिसे महापौर भी कहा जाता है। ठीक है, तो नगर निगम का अध्यक्ष कौन हुआ? मेयर यानी महापौर। अब देखिए अगला प्रश्न, नगर निगम आयुक्त, जो नगर निगम आयुक्त है इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नगर निगम का जो आयुक्त होता है इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मेयर के द्वारा की जाती है, राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है, या जिला परिषद के द्वारा की जाती है? ठीक है, तो जो नगर निगम है इसके आयुक्त की जो नियुक्ति है वो की जाती है राज्य सरकार के द्वारा। पंचायतों से संबंधित नगर निगम के आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित सभी कार्य जो है वो कौन करता है? राज्य सरकार करती है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, सत्ता के विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? सत्ता के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? शक्तियों के एकीकरण, संपूर्ण संवैधानिक शक्तियां केंद्र के अधीन होती है, शक्तियों के विभाजन, राज्य सरकार का केंद्र सरकार के अधीन होना। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़िए, सत्ता के विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? ठीक है, ऑप्शन क्या है आपके? शक्तियों का एकीकरण पहला ऑप्शन है, दूसरा है संपूर्ण संवैधानिक शक्तियां केंद्र के अधीन है, तीसरा पॉइंट है शक्तियों का विभाजन, और फोर्थ पॉइंट है राज्य सरकार का केंद्र सरकार के अधीन होना। तो सत्ता के विकेंद्रीकरण का जो शाब्दिक मतलब जो अर्थ होता है वो होता है शक्तियों का विभाजन, यानी शक्तियों का विभाजन किस तरह से होता है, कैसे किया जाएगा, कैसे हो रखा है, यही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 13 आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है, और मैं आशा करता हूँ कि आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आ गई होगी। तो एक बार सभी के सभी MCQs आप दोबारा से देख लीजिए। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन आंसर हैं वो मैंने आपको बता दिए। अगली वीडियो में दोस्तों हम इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सभी मार्क्स के एक ही वीडियो में मैं लेके आऊँगा, वो सभी हम देखेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आपको आने वाली हमारी जो वीडियोस और जो वीडियोस अपलोड हो रही हैं वो आपको पसंद आती होंगी, और आपको चैप्टर्स जो है MCQs क्वेश्चन और सभी के सभी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको समझ में आते होंगे।
तो इसी तरह से आज की हमारी ये वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और ये 1-2 प्रश्न और बचे हैं आपके, देख लीजिए एक बार दोबारा से। आंसर मैंने आपको बता ही दिया है, आप रिप्ले कर लीजिए। जिस क्वेश्चन का आंसर देखना है आप उतने मिनट पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।